ये कमबख्त यहाँ पर कहाँ से आ गए? तुम मुस्तंजर की बीवी हो? जी जी जी, अभी तो बताया था आपको। हाँ, लेकिन तुम तो बहुत छोटी सी हो। लेकिन इसके इरादे बहुत बड़े हैं, ह्यूज। तुम क्यों आई हो? मुझे फरवा ने बुलवाया। उसने कहा था कि मैं फौरन आ जाऊं। सुरैया, तुमने अपना किरदार अदा कर दिया, अब जाओ। मैं सुरैया, तुम मेरी जिंदगी से बहुत पहले ही निकल चुकी हो। वो जो मेरे पास था वो तुम्हारा ख्याल था, अब परवा जा चुकी है। क्या चाहती हो? तुम्हारा ख्याल भी रुखसत हो जाए? मगर ख्याल की जरूरत क्या है जब मैं हूं तुम्हारे साथ? सुरैया, अब चली जाओ। बाहर रिक्शा खड़ा है, यहाँ सवारी बहुत मुश्किल से मिलती है, खामखा परेशान होगी। आपका सामान दिया? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रिक्शे वाले को भेज दो, मैं यहीं रहूंगी। क्या सीन है? अभी भी तो तू घर गया, तेरा घर में दिल नहीं लग रहा, फोन क्यों किया मुझे? लगता है तेरी कोई खोई हुई चीज मिल गई है। बड़ा चहक रहा है भाई। क्या क्या मिल गया मुझे? तेरी गां जो गवाच गई थी। बकवास बंद कर तू। मैडम जी आई हुई है। ओए, अच्छा तो ये बात है। वैसे गोगी, ये जो तू कर रहा है ना, ये इस पे जरा गौर कर ले तू। किस पे? अबे किसी लड़की को तलाक दिलवाना, यार ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे एक बात बता, तुझे यकीन है कि वो लोग मान जाएंगे? ओ यार, क्या हो गया? दिन में 50 लोगों को तलाकें होती हैं। इस तरह नहीं सोचते बेटा, बहुत पीछे रह जाओगे दुनिया में। और वैसे भी सबसे पहले तूने मुझे गुड्डी चढ़ाया है और अब तू खुद पीछे से निकल रहा है। ये ना कर, मेरे साथ देख ले फिर। हाँ हाँ, उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी यार। अब सोचता हूं ना तो बड़ा अजीब लगता है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? अब एक लड़की की शादी खत्म हो रही है, उसके माँ बाप को धोखा दिया जा रहा है, लड़की को तलाक हो रही है। यार गोगी, ये हमारी हरकतें कुछ अमरीश पुरी वाली नहीं होगी? नहीं, तू ज्यादा दीप्ति नेवल ना बन और सीढ़ी ना खींच मेरे नीचे से, तुझे मैं बताऊं। बस ठीक है, अब तक तो देखो फरवा क्या क्या कुछ कर चुकी होगी यार। अब क्या जिम्मेदारी? शोरूम से एक दफा जो गाड़ी निकल जाए फिर वो मालकों की, हमारा कोई जिम्मा नहीं पीछे से। पता नहीं यार, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खैर है, तू कर जो करना है। मैं अब्बा जी से मिल लूं यार, बहुत दिन हो गए। जूते लाजमी अब की दफा। हाँ, जूते खा चीज के साथ। यहाँ तो मैडम जी आई हुई है।
पापा पापा क्या हो गया भाई, क्या हुआ है? क्या? पापा वही है जिसको सबको डर होता है, दूसरी औरत। पापा वो आ गई है और अब तो वो घर में भी घुस गई है। पापा आपकी बेटी फिर से फेल हो गई है। पापा तुम क्यों फेल होगी मेरी चांदनी, मेरी बेटी? वो बुढ़ा फेल होगा, उसने वादा खिलाफी की है, जहन्नुम की आग में जलेगा खबीस। तो क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? कुछ बात तो बताओ, हुआ क्या है? वो जिस औरत का आपसे फरवा ने जिक्र किया था वो घर तक आ गई। मैं ले आई हूँ अपनी बच्ची को वहां से। मैं इसे किसी की नौकरानी बनते हुए नहीं देख सकती। पापा दोस्त नहीं मेरा असद बिल्ला, उसका फोन था। दुनिया किसी को खुश होता नहीं देख सकती, ये बात आज मुझे पता चल गई है। पहले मुझे कहता है यार वो तेरी मोहब्बत है, उसे तू किस तरह किसी आदमी के हवाले कर सकता है। अब कह रहा है यार वो किसी की बीवी है, तू कैसे उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर सकता है। लब मेंटल पागल। आपकी लॉजिक तो फ्लॉप हो गई ना। आपको आपको क्या लगता है फरवा अभी आप ही से मोहब्बत करती है? हाँ तो तभी तो ये सब कुछ करी इतना। उसने तो सर की गर्लफ्रेंड भी सेट कर ली। हाँ, इसके बाद ब्यूटीफुल लव स्टोरी, हैप्पी एंडिंग एंड क्रेडिट्स। और क्या जानता सुरैया बाजी का क्या भरोसा है? आपको कैसे पता चला? ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। हाँ भाई, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। किसी आज आखिरी दिन ये जान भी छूटी। गॉड। अब आप किसी और के पास जाके कहना चेस्ट स्ट्रेट, चिन अप, नोजी डाउन, कंधे। वैसे आप तो खुश है ना जी? है गुफ्तगू को जारी रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है जहांगीर साहब। कभी कभार खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। कभी इस खामोशी को सुनिएगा जरूर। वक्त हो गया। खुदा हाफिज।
सर आप कितने डार्लिंग हैं, क्या एक्टिंग की है आपने, मैं तो हैरान ही रह गई, कमाल एक्टर हैं सर आप। फरवा, वो एक्टिंग नहीं थी। हैं सर, आपकी ना सेंस ऑफ ह्यूमर। सब कुछ इतना अचानक हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया और अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम चली गई हो। इतना अचानक और एकदम। है ना सर, मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन देखें हमने कर दिखाया। सर वैसे मुझे एक बात कहनी चाहिए, सर ये ना बहुत ही लकी है। हाँ याद आया, वो कह रही थी कि आप उनको वापस भेज देंगे। हाँ, उसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं, जो होना था हो गया, उसको वापस जाना होगा। सर अभी तो ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिएगा, अभी पापा को शक है, वो आपके घर जरूर चक्कर लगाएंगे और आप उनको अभी वहां से मत जाने दीजिएगा, बिल्कुल भी। फरवा, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, मेरा एक मकाम है। क्यों, मैं भी तो वहीं रहती थी, वो ले लेंगे तो क्या हुआ। तुम मेरी बीवी हो, सुरैया मेरी क्या लगती है? सबसे ज्यादा तो वही आपकी जो भी लगते हैं, लेकिन होने वाली बीवी तो है ना। नहीं, ये मुमकिन नहीं। सर कुछ ही दिन की तो बात है, प्लीज सर प्लीज। देखें उसके बाद तो पापा नाराज हो जाएंगे ना, फिर वापस घर आएंगे ही नहीं, बात खत्म। ठीक है, लेकिन सिर्फ चंद रोज। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे सर एक बात मुझे कहनी चाहिए, आप ना बहुत ही अच्छे। ओके बाय। मेरी मासूम बच्ची हमें पहले ही दिन से बताने की कोशिश कर रही थी कि कोई मसला है, मगर हमने कोई तवज्जो ही नहीं दी। हमें क्या मालूम था? हमने मालूम करने की कोशिश भी कब की सही साहब? क्या मालूम करते हैं, वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। वो ना सिर्फ जिद्दी है बल्कि अहमक भी है। हाय, मेरी बच्ची ने कितना कुछ फेस किया। सईद साहब, वो औरत इतनी बड़ी उम्र की है, दोनों मिलके पता नहीं क्या हाल करते मेरी बच्ची का अगर मैं ना देखती। एक तो सौतन, ऊपर से इतनी बुरी सौतन। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। आपने कभी उसकी कोई बात, कोई मसला, कभी कुछ हल करने की कोशिश की सईद साहब? और साफ बात तो ये है कि आपकी लाडली भांजी ने उस आदमी के साथ मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, आसमा का क्या जिक्र यहाँ पे है? आसमा का ही जिक्र है, सब उसी का जिक्र है। उसने मेरी बेटी का मंगेतर हटाया और फिर उस पे भी ना बनी तो फिर तनवीर के साथ उसको बदनाम किया। बेगम, ये तो बस सईद साहब, अब कोई मेरी बच्ची पे नया इल्जाम नहीं लगाएगा, कोई प्रेशर नहीं डालेगा। वो जैसे चाहेगी, जो चाहेगी, बस वही होगा। मैं कह रही हूँ आपसे, साफ साफ सुन लीजिए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, करूं नहीं जान तुझे जान। देर है अंधेर नहीं। तो मास्टर साहब, हो सकता है आप बेचारे की एंडिंग ही हैप्पी हो जाए।
मुझे फरवा ने बुलाया था। मुझे मालूम है। मुसलसल वो तुम्हारी बीवी होते हुए भी तुम्हारी बीवी नहीं थी। अब इन बातों का क्या फायदा? मेरे शौहर को बाहर गए हुए 7 साल हो गए। तुम्हारा कांटेक्ट उससे सिर्फ 3 माह से नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? बस एक फोन कॉल और सुरैया, ये सब एक ख्वाब है, इसे हकीकत न समझो। खुली आंखों से नजर आने वाले ख्वाब सच होते हैं। आंख जो कुछ देखती है वो सब सच नहीं होता। कभी कभी रेगिस्तान में नजर आने वाला चश्मा शराब भी होता है। लेकिन मुसलसल शराबों से सफर को जारी रखने का बहाना तो मिल ही जाता है ना। तुम्हें सफर जारी रखना है तो रखो, मुझे तो मेरी मंजिल मिल गई है। जानती लेकिन पहचानती नहीं। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, बेअंदाज़ा, बेशुमार। यार ये बड़ी न्यूज़ कास्टर्स ढूंढ के लाते हैं। सब काम हो गया जी, मैं अब जाऊं? हैं? तेरी मेहरबानी यार, फौरन से पहले मेरा भाई वाकई जाऊं, फौरन। काम तो वैसे मैंने सारे कर दिए हैं। ये वो ड्राइंग रूम से मिला है मुझे। मैं जाऊं? मेरे प्यारे, फौरन कह तो रहा हूं अभी से। और प्लीज मुझसे वादा करो कि मेरे घर का एड्रेस भूल जाओगे, प्लीज। है स्वीट आदमी हो, गुड। मेरा प्यारा, ऐसे मुस्कुराते हुए हैं, किसी से बात नहीं करनी, चीज नहीं को लेके खानी। टॉफी। आज हमारा आखिरी सेशन था। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत किसी की आदतों से होती है। जो शख्स आपको बदल के, तोड़ के, अपनी मर्जी का बनाना चाहे, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। जिनसे सचमुच मोहब्बत की जाती है, उनकी खातिर इंसान खुद को बदल लेता है, जैसे मैं बदल गई। आज के बाद मैं गुफ्तगू चलाते रहने की जिम्मेदारी उठा लूंगी और फ्रिज में चाय डाल के पीऊंगी, शाहिद कपूर की फिल्में देखूंगी और मामूली बातों पर कह कह लगाकर हंसूंगी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, बेअंदाज़ा, बेशुमार। और मेरी दुआ है आप हमेशा ऐसे ही रहें, सिल्की।
दिल है ना, लेकिन ये जो दिल है ना मैडम जी, कभी कभी बाहर, कभी कभी बाहर, कभी कभी बाहर, कभी कभी हाँ है। ओफो, फोन तो उठाओ इडियट। यूनस, जी मैम। साहब कहाँ? मैम वो तो यूनिवर्सिटी गए हैं इस वक्त? कैंपस में उनके कुछ दोस्त हैं, उनके पास गए हैं। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है जी। हेलो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। फरवा ही के बारे में बात करनी है। फरवा मुझे छोड़ के चली गई है, अपने पेरेंट्स के घर चली गई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो और इस सूरत-ए-हाल को खराब होने से बचा सके। उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगे। हाँ, मुझे यकीन था कि इस वक्त में तुम ही मेरा साथ दोगे। I'll be waiting for your next call. खुदा हाफिज। फरवा रही है। ख्वाबों में उड़ती है, ख्यालों पे छाती है। ख्वाबों में उड़ती है, ख्यालों पे छाती है। सूरज की झलती किरणें तेरे गीत गाती है।
अकेली बैठी है मेरी बेटी? नाश्ता किया? चलो मैं बशीर से कहती हूँ तुम्हें ना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है माँ। और वैसे भी बशीर इतना सड़ा हुआ पकाता है। तनवीर का ना अंडे वाला पराठा याद आ रहा है। सारी जिंदगी पड़ी है, बीए तो तुम अब भी पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन अस्मा के कहे मैं आकर हमने तुम्हें ट्यूशन पे लगा दिया। भाई माँ भूल जाएं, जो कुछ भी हुआ है ना भूल जाएं अब आप। कैसे भूल जाऊं? सारी फैमिली है, क्या जवाब दूंगी उसको? तो क्या हुआ, जो सच है वो बता दे उन्हें। कैसे कह दूं? बिट्टो बाजी की बेटी और उनका दामाद सुख से निकल लिए जैसे मक्खन से बाल, और मेरा तमाशा। तो क्या करें अब, रोएं बैठ के? माँ जो होना था वो हो गया। रोना तो अब है उम्र भर का, क्या करेगा अब वो? तुम दोनों को एक ही घर में रखेगा? क्यों, मैं क्यों रहूंगी उनके घर में? कुछ ना कुछ तो फैसला करना पड़ेगा, या तुम्हें अलहदा घर लेके देगा या उसको अलहदा रखेगा। क्या मतलब, आप अब भी इस रिश्ते को घसीटेंगी? फरवा जी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब ये कहानी खत्म। फरवा बस मैं बाहर जा रही हूँ, चाबी वहीं रखी है ना? नाश्ता तो कर लो। बाहर ही कर लूंगी। फरवा फरवा बाय। फरवा ये कहाँ चली गई भाई? बाहर गई है, नाराज है। शायद मुझे ही नहीं कहना चाहिए था। क्या हुआ? मैंने कहा कि मुस्तंसर से तो बात करना ही पड़ेगी। आखिर मालूम तो हो कि वो उस औरत को इसके साथ रखना चाहता है या अलहदा घर लेके देना चाहता है। कहने लगी कि ये कहानी अब बस यहाँ ख़त्म। अब आप ही बताइए, शादी कोई बच्चों का खेल है जो ऐसे आराम से टूट जाएगी? जिंदगी में पहली बार अकल की बात की है बेगम। अच्छा, तो चलिए, जहाँ आज तक बेअक्ली के साथ गुजरी है बाकी मांदा भी गुजर जाएगी। ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कल जरा सी अक्लमंदी का मुजाहरा करती हैं आप तो उसे अपने साथ लेके ना आती। क्यों ना लाती? हमें अब ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि फरवा के मामले में हमें हर महाज पे जंग लड़नी होगी। उस औरत को वहां इस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? फरवा को मुस्तंसर को जीतना है, उस औरत को वहां से भगाना है, खुद वहां से नहीं भागना। अब देखो ना, फरवा पे कोई लेबल लग जाता है खुदा ना खास्ता तो हम उसे कहाँ रुखसत करते फिरेंगे? ना उसके पास इल्म है ना अक्ल है, उस पे ये अगर अभी भी तो मुझे स्काइप पे ना मिलते ना, मैं ना तुम्हें बैंड बजा देती। बताया तो था तुम्हें शहजादी। मूड यार थोड़ा आवाज़दार सा हुआ है, बात और कोई नहीं। हैं? ये क्या होता है? तो तुम्हें नहीं पता? खैर छोड़ो, मुझे जानना भी नहीं है। सुनो, मिलते हैं। बस ठीक है यार, बात हो तो रही है यहाँ पे, मिलने की कौन सी आग लगी हुई है हमें? अरे गधे, मिलके ही तो बात होगी, इतनी लंबी बात है। हाँ तो यहीं पर बता दो क्या हो गया तुम्हें। अरे इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, अब हम आराम से मिलेंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है अब। चलो ठीक है, फिर मैं तकरीबन तुम्हें 2 घंटे तक बताता हूँ। हाँ ठीक है, सुनो शाम को आ जाना, डिनर साथ करेंगे। तुम्हारे अम्मी अबू? अरे कुछ नहीं होता, मैं ना एक मैरिड औरत हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। सर ने रोका था। अरे वो तो पहले की बात थी, अब कुछ नहीं होगा। उनसे पूछ लो। ओहो, बस तुम चुप करो।
मैं ना जगह डिसाइड करके पहुंच जाऊंगी और जाती तुम्हें टेक्स्ट करूंगी, तुम फौरन पहुंचना। ओके बाय। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो हम अपना हनीमून क्यों खराब करें? जॉनी लिवर, तुम्हें याद है कि तुम फरवा से शादी करने वाले थे? well, वो तो मेरी हिमाकत थी ना। मेरी हिमाकत थी। What? शायद मैंने जल्दबाजी और हर चीज के नतीजे तक पहुंचने की फुर्ती में अपनी कजिन के साथ ज्यादती की। No way, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जुनैद, I was wrong. मैंने गलत किया है। तुमने क्या गलत किया? तुमने तो रियलाइज किया कि हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मैंने फरवा के लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी। सर मुस्तनसर अच्छे हैं, लेकिन मुझे उसे तनवीर के साथ स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए था। सारी बात वहां से बिगड़ी। well, मुझसे गलती हुई है, सब मेरी फॉल्ट है। शादी एक बहुत ही सीरियस इशू है और उसे हम सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपनी ईगो अहम रखते हैं। सब कुछ मेरी वजह से बिगड़ा और अब सब कुछ मैं ही ठीक करूंगी। it means हम वापस जा रहे हैं। अरे आप यहाँ बैठे हो बेटा, मैं आप पूरे घर में तलाश कर रहा था। वो कुछ कहना है? हाँ, लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे है ना? मेरी बेटी बहुत अक्लमंद हो गई है। पापा जो भी कहना है कह दें, मुझे अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कहते बेटा, फर्क क्यों नहीं पड़ता? जिंदगी की खूबसूरती ही उसे बरतने में। भद्दे अल्फाज खूबसूरत जज्बों को भी तबाह कर देते हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम इस मसले को अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करो। पापा ये कोई मसला नहीं है, वैसे उनके बीच में कई सालों की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनकी। मैं तो खामखा ही मिसअरेंजमेंट में बीच में आ गई। बेटा, कोई भी चीज खामखा तो नहीं होती ना। अब वैसे भी अब तुम्हारी एक कानूनी हैसियत है, तुम मुस्तनसर की बीवी हो। पापा ये रिश्ता मैंने जबरदस्ती कायम किया था। रिश्ते जब कायम हो जाए ना, तो उन्हें कायम रखा जाता है। जबरदस्ती कुछ भी समझ लो। भाई पापा मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती, बिला वजह बैठी। अच्छा, मैं मुस्तनसर से बात कर लूंगा।
क्या हुआ फरवा, तुम ठीक तो हो? सर मैं एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में हूँ, बहुत तेज बारिश भी हो रही है, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है। अकेली हो? नहीं कोगी था, लेकिन वो चला गया है। वो ड्राइव कर रहे हैं ना, इसलिए बात नहीं हो पा रही उससे। मैंने फोन किया तो उसने बात ही नहीं सुनी। और सच क्या है? सच ये कि हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। और मोहब्बत का रिश्ता?